हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू श्री कृष्णा न्यूज चैनल। आज 4 मार्च 2024 दिन सोमवार की 25 बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रधानमंत्री अगले 10 दिनों में 12 राज्यों का दौरा करेंगे। 29 प्रोग्राम में शामिल होंगे। कल तेलंगाना, तमिलनाडु में कई प्रोजेक्ट का इनाग्रेशन करेंगे। पीएम मोदी अगले 10 दिनों में तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली का दौरा करेंगे। पीएम मोदी सोमवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में कई प्रोजेक्ट का इनाग्रेशन करेंगे। इसके बाद वो तमिलनाडु के कलपक्कम में भारतीय नापीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी का दौरा करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते रहेंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच 2030 तक $100 अरब के गैर तेल व्यापार का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन इसे हासिल किया जा सकता है। ये कहना है भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष R दिनेश का। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कपड़ा, आभूषण और फार्मा जैसे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने की अपार संभावना है। R दिनेश ने कहा कि दोनों देशों के बीच मई 2022 में लागू हुए मुक्त व्यापार समझौते के चलते द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस कब जारी करेगी उम्मीदवारों की सूची? पार्टी महासचिव ने दिया बड़ा अपडेट। कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस 4-5 दिनों में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के तत्काल बाद मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि हम राज्य विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के अलावा ब्लॉक और जिला स्तर पर समितियों के साथ परामर्श के बाद लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते हैं। राहुल बोले, भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान से ज्यादा बेरोजगार। नोटबंदी, GST से छोटे धंधे खत्म हुए। बीजेपी सरकार ने अरबपतियों के करोड़ों के कर्ज माफ। राहुल गांधी ने कहा, आज देश में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यह पाकिस्तान की तुलना में दोगुनी है। हमारे पास बांग्लादेश, भूटान से भी अधिक बेरोजगार युवा हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी और GST लागू करके छोटे व्यवसायों को खत्म कर दिया। राहुल ने यह बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रविवार को बताया। दमनदीव कांग्रेस चीफ बोले, प्रियंका यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। हाईकमान ने डेटा जुटाने से कहा, प्रियंका की रायबरेली से उम्मीदवारों के कयास। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आगामी लोकसभा चुनाव दमन और दीव से लड़ सकती हैं। केंद्र शासित प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल ने रविवार को इसकी जानकारी दी। केतन ने कहा, प्रियंका गांधी यहां से संभावित उम्मीदवार हो सकती हैं, क्योंकि पार्टी आला कमान ने उन्हें इसके लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए कहा है। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। केतन ने बताया, प्रियंका के आने से पूरा दक्षिण गुजरात, जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, और सौराष्ट्र, जो दीव से सटा हुआ है, उससे यहाँ फायदा होगा। पार्टी जो डेटा कलेक्ट कर रही है, उसमें जमीनी हकीकत जैसे बिंदु शामिल है। इस दौरान मतदाताओं की पसंद और उम्मीदवारों के पिछले प्रदर्शन को देखा जाएगा। जन विश्वास महारैली में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बेरोजगारी पर केंद्र सरकार को घेरा। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे किसानों के लिए संकट मोचक बनी योगी सरकार। बारिश से खराब हुई फसलों का हो रहा सर्वे। योगी सरकार ओलावृष्टि व बारिश के कारण सरसों, मटर, मसूर, गेहूं, चना आदि फसलों के नुकसान का लगातार सर्वे कर रही है। 19 से 28 फरवरी तक के बीच 6 जनपदों के लगभग 150 से अधिक गांवों में 33% से अधिक फसलों की क्षति का आकलन किया गया। इसमें बांदा जनपद के पेलानी तहसील के 13 गांवों में 45% से अधिक व बेबी तहसील के 3 गांवों में काफी अधिक क्षति की जानकारी प्राप्त हुई है। इस अवधि 19 से 28 फरवरी की बारिश के बाद भी होने वाले नुकसान का योगी सरकार आकलन कर रही है। योगी सरकार ने रिपोर्ट के बाद किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। राशन की दुकान पर घरेलू सामान के साथ जन सुविधा केंद्र भी। सीएम योगी ने 1100 अन्नपूर्णा भवनों का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेश में 1100 अन्नपूर्णा भवनों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने 79,000 उचित दर दुकानों पर ई-वेइंग स्केल, लिक्विड ई-पास मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार दोगुनी रफ्तार से काम कर रही है। मंत्री ने बताया कि लोकार्पित किए गए अन्नपूर्णा भवन एक ही स्थान पर रहेंगे। किसी कारणवश कोटेदार के बदलने पर लोगों को अपने राशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसका लाभ यह भी होगा कि लोगों को यहाँ से राशन वितरण के साथ ही जेनेरिक दवाएं तथा घरेलू सामान कम दाम में मिलेगा। इन अन्नपूर्णा भवनों में राशन को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम भी रहेगा। इन भवनों में जन सुविधा केंद्र की सुविधा भी होगी, जहां से जन्म, मृत्यु, आयु, जात सहित सभी प्रमाण पत्र एक जगह से बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज 11 आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख तक फ्री में इलाज। स्नेहा नवजात एवं बाल सेवा केंद्र में भी होगा इलाज। मुंगेर से आए समीर की सिस्टर को मिला लाभ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 10 करोड़ से अधिक चयनित परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, जिसके तहत वैसे परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इसी कड़ी में रविवार को भागलपुर जिले के स्नेहा नवजात एवं बाल सेवा केंद्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज शुरू किया गया। स्नेह नवजात और बाल सेवा केंद्र के डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने दी जानकारी। भारतीय एजेंसियों ने मुंबई में रोका चीन से कराची जा रहा जहाज। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कार्रवाई को बताया अनुचित। भारतीय कार्रवाई को अनुचित बताते हुए पाकिस्तान ने कहा कि यह एक वाणिज्यिक इकाई द्वारा लेथ मशीन के आयात का साधारण मामला है। भारतीय एजेंसियों ने जहाज को इस संदेह पर रोक
रोक लिया था कि इसमें परमाणु कार्यक्रम के दोहरे उपयोग वाली सामग्री भेजी जा रही है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए किया जा सकता था। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान चीन का दबदबा खत्म करने को तैयार भारत। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का अहम हिस्सा होते हुए इनका इस्तेमाल कार से मोबाइल फोन और यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन में भी होता है। सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग पर फिलहाल ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन का दबदबा है। अब भारत ने इस सेक्टर में अपना दबदबा बनाने की योजना बनाई है और इसके लिए वह 10 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। लगभग 5 किलोमीटर के उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास। 4 करोड़ 66 लाख की लागत से बनेगा पुल। सांसद ने कहा ग्रामीणों को बेहतर आवागमन का लाभ मिलेगा। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने हनुमान नगर प्रखंड में एक पुल का शिलान्यास किया। यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के तहत बनेगी। सड़क उत्तरी टोल से डिलाही भाया धनुखी के बीच चेने 450 किलोमीटर होगी। इस उच्च स्तरीय पुल की लंबाई 60.91 मीटर और इसका निर्माण लगभग 4 करोड़ 66 लाख की लागत से किया जाएगा। शिलान्यास के बाद हनुमान नगर धनुखी में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह को सांसद ने संबोधित भी किया। रविवार को कई राज्यों में बदल गए पेट्रोल डीजल के दाम। एमपी में गिरावट, असम गुजरात में उछाल। ग्लोबल मार्केट में रविवार को क्रूड ऑयल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। कच्चे तेल की कीमत $83 के पार है। तेल कंपनियों ने 3 मार्च को पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए। कई राज्यों में बदलाव हुआ है। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु और तेलंगाना में वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और बिहार में गिरावट देखी गई। यूपी में रविवार को सोना 930 रुपए उछला। अब आया इस भाव। लखनऊ सर्राफा बाजार में रविवार को सोने के भाव ने लोगों को जबरदस्त झटका दिया। आज शहर में सोना 930 रुपए महंगा हुआ है। इसके बाद यह 64,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं 22 कैरेट सोना 850 रुपए तेज हुआ है और यह 58,900 रुपए पर पहुंच गया। यह दूसरा दिन है जब शहर में सोने के भाव तेज हुए। इससे पहले शनिवार को भी इसमें तेजी आई। तब 24 कैरेट सोना 63,310 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और 22 कैरेट सोना 58,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। किसानों का बड़ा ऐलान, इस दिन करेंगे दिल्ली कूच। 10 मार्च को रोकेंगे ट्रेनों के पहिए। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों द्वारा 10 मार्च को पूरे देश में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेनों का चक्का जाम किया जाएगा। इससे पहले 6 मार्च को पंजाब, हरियाणा को छोड़कर पूरे देश के बाकी सभी राज्यों के किसान दिल्ली कूच करेंगे। किसानों की ओर से यह ऐलान रविवार को गांव बल्लो में खनौरी बॉर्डर पर मारे गए युवा किसान सुखकरण सिंह की अंतिम अरदास के मौके पर किया। इस दौरान मंच से बोलने वाले सभी किसान यूनियन के नेताओं ने केंद्र सरकार से मांगों को पूरा करवाने के लिए सभी को एकजुट होने का भी आह्वान किया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में एसआई एवं कांस्टेबल पोस्ट के लिए आवेदन। 15 अप्रैल से 4,660 पदों पर होगी नियुक्तियां। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की ओर से कांस्टेबल एवं एसआई के 4,660 रिक्त पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 15 मई 2024 तक पूर्ण की जाएगी। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं, आवेदन शुरू होते ही केवल ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन प्रोसेस पूर्ण कर सकेंगे। पहले ही प्रयास में यूपीएससी एग्जाम के अतिरिक्त 23 साल की उम्र में आईएफएस ऑफिसर बनी तामली शाह। हमारे देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी को तमाली शाह ने अपने पहले ही प्रयास में क्रैक कर लिया। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 94वीं रैंक हासिल करके आईएफएस ऑफिसर बनने का गौरव हासिल किया। इस परीक्षा में उन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में सफलता प्राप्त की है। वर्तमान में तमाली शाह पश्चिम बंगाल कैडर में आईएफएस के पद पर कार्यरत। गोमती नगर, छपरा, कचहरी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेन निरस्त। बरौनी से 4 व 5 मार्च को चलने वाली 02563 बरौनी नई दिल्ली विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग छपरा, गोरखपुर, बाराबंकी, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल के स्थान पर छपरा, गाजीपुर सिटी, वाराणसी, बनारस, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलेगी। उत्तराखंड ट्रेन कैंसिल। बता दें कि नई दिल्ली से 3 और 4 मार्च को चलने वाली गाड़ी 02564 नई दिल्ली बरौनी विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बाराबंकी, गोरखपुर, छपरा स्थान पर कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, बनारस, वाराणसी, गाजीपुर सिटी, छपरा के रास्ते चलेगी। रेल प्रशासन लखनऊ मंडल के गोंडा बुढ़वल खंड पर तीसरी लाइन का निर्माण करा रहा है। गोंडा, कचहरी व कर्नेलगंज रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य होने से बड़ी संख्या में गाड़ियों को निरस्त मार्ग परिवर्तन और पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। बलरामपुर सीएमओ ने आयुष्मान मेले का किया निरीक्षण। मेले के चिकित्सक सहित 12 कर्मचारी मिले अनुपस्थित। गैर हाजिर सभी कर्मियों का रोका वेतन। बलरामपुर जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष्मान भव स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुरा में आयोजित आयुष्मान भव स्वास्थ्य मेले का निरीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी ने किया। निरीक्षण में चिकित्सक समेत कुल 12 कर्मी अनुपस्थित पाए गए। सभी अनुपस्थित पाए गए कर्मियों के वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। ब्राह्मण को पंचायत नगर परिषद चुनाव में भी आरक्षण की मांग। राजस्थान ब्राह्मण महासभा का द्वितीय प्रांतीय अधिवेशन संपन्न। राजस्थान ब्राह्मण महासभा का द्वितीय प्रांतीय अधिवेशन रविवार को परशुराम परिसर विद्याधर नगर जयपुर में संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष केसरी चंद्र शर्मा और मुख्य अतिथि विधायक सिविल लाइन्स गोपाल शर्मा, विधायक हवा महल बाल मुकुंद आचार्य, विशिष्ट अतिथि अमेर विधायक प्रशांत सहदेव शर्मा, विधायक सरदार
ठेकेदार शहर अनिल शर्मा रहे। पिछले हफ्ते TCS का मार्केट कैप 19,881 करोड़ बढ़ा। LIC का 19,890 करोड़ कम हुआ। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू बढ़ी। पिछले हफ्ते मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यूएशन में 65,302.5 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS टॉप गेनर रही है। इसके वैल्यूएशन में 19,891.40 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। अब कंपनी का मार्केट कैप 14.86 लाख करोड़। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा इजाफा। INS गरुड़ पर कमीशन करेगी MH-60R सीहाक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। भारतीय नौसेना बुधवार को कोच्चि में INS गरुड़ पर नए MH-60R सीहाक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को कमीशन करेगी। यह ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का एक समुद्री संस्करण है। इसे भारत के रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सीहाक स्क्वाड्रन को भारतीय नौसेना में INS 334 के रूप में कमीशन किया जाएगा। अब फ्लिपकार्ट से भी पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। कंपनी ने UPI सर्विस शुरू की। फ्लिपकार्ट पर पहले ऑर्डर पर 25 रुपए डिस्काउंट। ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI सर्विस शुरू कर दी। यूजर्स इसके जरिए QR कोड की मदद से पेमेंट कर सकेंगे, बिजली का बिल भर सकेंगे और मोबाइल रिचार्ज जैसे डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकेंगे। कंपनी ने इसके जरिए पहले ऑर्डर पर 25 रुपए डिस्काउंट भी दे रहा। कंपनी ने इसके लिए एक्सिस बैंक से पार्टनरशिप की है। इस बात की जानकारी कंपनी के चीफ कॉर्पोरेट अफेयर ऑफिसर रजनीश कुमार ने दी है। रजनीश के मुताबिक कंपनी का अपना UPI उसके 50 करोड़ रजिस्टर्ड ग्राहक और 14 लाख सेलर्स को सीधा लाभ पहुँचाएगा। 50 रुपए से कम में महीने भर करें फोन पर बातें, चलाएं नेट। 30 दिन चलेगा BSNL का ये रिचार्ज प्लान। BSNL के 48 रुपए वाले प्लान पर पैसा लगाया जा सकता है। इस प्लान के यूजर को टॉक टाइम और इंटरनेट की सुविधा मिलती है। दरअसल कंपनी अपने ग्राहकों को कम खर्च पर महीनों भर का रिचार्ज प्लान ऑफर करती है। आप 48 रुपए वाले प्लान का फायदा पूरे 30 दिन तक उठा सकते हैं। आप इंटरनेट और कॉलिंग का दोनों का फायदा उठा सकते हैं एक साथ, मात्र 48 रुपए BSNL के रिचार्ज पर। यूपी का मौसम। पूरे प्रदेश में छाए घने बादल, कई जिलों में भारी बारिश, इन इलाकों में बिजली गिरने का अलर्ट। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक झांसी, उरई, हमीरपुर, बरेली, शाहजहांपुर, नजीबाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, आगरा, बहराइच, फतेहपुर, सुल्तानपुर, फुर्सतगंज, फतेहगढ़ में अच्छी बरसात दर्ज हुई। उरई में 16 mm तक पानी बरसा। वहीं मेरठ, बागपत, झांसी व आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि हुई। इस दौरान प्रदेश में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली। बादलों की मौजूदगी के कारण रात के पारे में वृद्धि हुई है। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट अधिकतम तापमान में दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक रविवार को भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ओलावृष्टि। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक सोमवार को भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ओलावृष्टि, बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने के आसार हैं। इन इलाकों में आज बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बांदुई, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर व आसपास समेत कई इलाकों में तेज हवा व बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लीज वीडियो लाइक कर दिया करो, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे थोड़ी लगते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।